नमस्कार दोस्तों अगर आप केंद्र सरकार के पेंशनर हो तो ये वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। साथियों, 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी हो गया। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी हो गई। वो अपना काम भी शुरू कर देंगे या थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू भी कर दिया। इसके साथ में ही जैसे ही नोटिफिकेशन बाहर आया तो लाखों न्यूज भी आ रही हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे देश के जाने माने अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह, चाहे यूट्यूब हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, हर जगह बाढ़ आई हुई है 8वें वेतन आयोग को लेकर। अलग अलग न्यूज अलग अलग तरह से फिटमेंट फैक्टर को दिखा रही है। एक अखबार वाला कह रहा है कि जो न्यूनतम पेंशन है या न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 हो जाएगा। तो दूसरा उससे 2 कदम आगे जा रहा है, वो कह रहा है 60,000 हो जाएगा। तीसरा 70,000 में लेके जा रहा है। एक कह रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.28 मिलेगा, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं 2.46 मिलेगा। तीसरा कह रहा है कि नहीं 2.86 मिलेगा। चौथा ये कह रहा है बड़े ही महंगाई को दिखाते हुए कि नहीं 3.0 मिलेगा। इसी बीच जब हम वो वीडियो देखते हैं तो मन ही मन बड़े पसंद होते हैं और गुणा करने लग जाते हैं कि मेरी जो पेंशन है वो 25,000 रुपये और 25,000 रुपये से वो 70,000 हो जाएगी। और उसी बात को जब हमारे मन में आती है तो उसको पूरे परिवार में बताते हैं। पर अब 69 लाख केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए चिंता बन चुकी है कि वो 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे। एक तरफ वो खबरें चल रही हैं जो उत्साह बढ़ा रही हैं कि हमारी पेंशन बढ़ जाएगी, लाखों रुपये अकाउंट में आएगा, और दूसरी तरफ ये चिंता है कि जो मानसून सत्र में जो बिल पास किया था, फाइनेंशियल बिल, जो पेंशन में संशोधन किया था, कि ये सरकार के हाथ में है अब कि वो किसको 8वें वेतन आयोग का लाभ देगी या नहीं देगी। और इसका चिंता का कारण कि नोटिफिकेशन में इस चीज को क्लियर नहीं किया गया। यहीं से चिंता शुरू हो रही है पेंशनरों की, 69 लाख पेंशनरों की, कि 8वें वेतन आयोग का किसको फायदा दिया जाएगा। क्या सिर्फ रक्षा कर्मियों को या जो अरक्षा कर्मी हैं उनको? किसको बाहर छोड़ा जाएगा, किसको अंदर लिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। पर साथियों, नोटिफिकेशन को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भी बात क्लियर नहीं। इन्हीं सभी चीजों को लेके जो कर्मचारियों के संघ हैं उन्होंने बिगुल फूंक दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और देश के 69 लाख पेंशनरों को सावधान करते हुए उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि जो पेंशनर हैं उन्होंने इस देश के विकास के लिए अपना खून पसीना बहाया है और जब वो बुजुर्ग हो गए तो सरकार उनकी अनदेखी कैसे कर सकती है, उनको लावारिस कैसे छोड़ सकती है। ये सरकार का दायित्व है कि वो उनकी चिंता करे, क्योंकि सरकार बनाने वाले भी वही हैं, क्योंकि वही वोट दे रहे हैं, वही उस सरकार को कलम दे रहे हैं। पर वो अपने कलम का असंवैधानिक काम करते हुए पेंशनरों को बाहर करने का रास्ता तो नहीं चुन लेंगे। ये बहुत बड़ी चिंता है। तो साथियों, मैं पूरी खबर पे आपको लेके चलता हूं, क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक फिटमेंट फैक्टर ये मिलेगा, आपकी पेंशन यहां से बढ़कर वहां हो जाएगी। उससे आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी जब तक आप इस खबर में नहीं जाओगे, कहीं वह सपने चकनाचूर ना हो जाए। इसलिए वो खबरें देखते देखते कभी कभी ऐसी खबरें भी देख लें जिससे आपका जो सपना है कि ये पेंशन बढ़ेगी, आपकी जेब में 2 पैसा आएगा, तो वहां कुछ चिंता की लकीरें आपके माथे पे आई। आप खो मत जाओ उनके वीडियो में, अखबारों की न्यूज में,
तो साथियों, बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और सच कहूं तो 69 लाख पेंशनरों के लिए चिंता है ये। 8वां वेतन आयोग लाखों पेंशन भोगियों नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर, यूनियन ने नियम शर्तों में संशोधन की मांग। अब पूरी खबर पे चलते हैं। 8वां वेतन आयोग समाचार। केंद्र ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के लिए संदर्भ की शर्तें टीआर अधिसूचित की है, जो न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पैनल है। अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने टीआर के शब्दों को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि 8वें वेतन आयोग का टीआर 7वें वेतन आयोग से कुछ भिन्न है, जिससे उनके मन में सरकार की मंशा के बारे में संदेह पैदा हो गया। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भारत में एक ट्रेड यूनियन जो रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रतिष्ठानों में नागरिक श्रमिकों को संगठित करता है और जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है, ने 8वें सीपीसी टीआर के पारूपकरण के संबंध में कई चिंताएं जताई हैं। यह एक दस्तावेज है जो वेतन और पेंशन संशोधन के बारे में पैनल के नियमों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में कर्मचारी महासंघ ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के टीआर में हितधारकों की अपेक्षा कर्मचारियों की अपेक्षा का उल्लेख नहीं है। इसमें दावा किया गया कि विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में विचारणीय विषय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दिए गए विचारणीय विषय से पूरी तरह भिन्न है। कर्मचारी संघ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी जिन्होंने सेवा में रहते हुए 3 दशकों से अधिक समय तक देश के लिए अपना खून पसीना बहाया, उन्हें 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। पेंशन में संशोधन पेंशन भोगियों का अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनमें से अधिकांश पेंशन भोगी अपने जीवन के अंतिम चरणों में हैं और उनकी पूरी तरह से अनदेखी करना पूरी तरह से अनुचित है। AIDEF ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए 7वें वेतन आयोग के टीआर का हवाला दिया और 8वें वेतन के टीआर में छूटे कुछ अंशों पर प्रकाश डाला। तत्काल संदर्भ के लिए नीचे दिया गया 2.6 उन सिद्धांतों की जांच करना जो पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की संरचना को नियंत्रित करेंगे, जिसमें इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में पेंशन का संशोधन भी शामिल है। यह ध्यान में रखते हुए कि 1/1/2004 को उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ नई पेंशन योजना एनपीएस द्वारा कवर किए गए हैं। ये टीआर में है जो ये मैंने पैरा पढ़ा। फेडरेशन ने सीतारमण को लिखा, यह अनुरोध किया जाता है कि सरकार कृपया टीआर 7वें सीपीसी का जिक्र करते हुए 8वें सीपीसी में शामिल कर सकती है और 8वें सीपीसी के प्रभावी होने की तारीख यानी 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामलों में पेंशन में संशोधन के लिए टीआर में शामिल करने के लिए संशोधन जारी किया जा सकता है और 11 साल बाद पेंशन के क्यूमुलेटेड मूल्य की बहाली पर भी विचार किया जा सकता है, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई है। सेवानिवृत्ति की तारीख से 5 साल में एक बार 5% की बढ़ी हुई पेंशन दी जाए। यूनियन का कहना है कि वेतन संशोधन पर प्रमुख टीआर खंड 7वें वेतन आयोग से अलग है। महासंघ ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन संशोधन से संबंधित टीआर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग को दिए गए टीआर से पूरी तरह अलग है। यहाँ बताया गया है कि दोनों टीआर की तुलना कैसे की गई। परिलंबितियों पर 8वें वेतन आयोग के विचार विषय 2.5 सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य संस्कृति में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल पारिश्रमिक संरचना तैयार करना। एकीकृत पेंशन योजना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 20 साल की नियमित सेवा और 3 महीने का नोटिस अनिवार्य सरकार। परिलंबितियों पर 7वें वेतन आयोग के संगत संदर्भ विषय टीआर 2C सरकारी सेवा में सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य संस्कृति में दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने तथा हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्रशासन और तीव्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की आवश्यकता से जुड़े पारिश्रमिक संरचना के लिए रूपरेखा तैयार करना,
तथा योग्यता आधारित रूपरेखा के माध्यम से उपयुक्त परीक्षण और समझता निर्माण की सिफारिश करना। महासंघ ने वित्त मंत्री को याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग को स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए पेंशन संरचना और संशोधन दिशा निर्देशों की जांच करने के लिए कहा गया था जो उनकी सिफारिशों को क्रियान्वयन की तारीख से पहले से वर्णित हो गए हैं। चूंकि 8वें वेतन आयोग के क्रियावर्त में ऐसा प्रावधान नहीं है, इसलिए AIDEF चाहता है कि सरकार एक संशोधन जारी करे। इसमें लंबे समय से लंबित मुद्दों को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है, जैसे कि 11 वर्षों के बाद परिवर्तित पेंशन को बहाल करना और सेवानिवृत्ति के बाद हर 5 साल में पेंशन वृद्धि लागू करना। ये सिफारिशें पहले एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई थी। साथियों, ये पूरी खबर 69 लाख पेंशनरों को चिंता में डाल रही है। एक तरफ हम गोदी मीडिया में आई हुई खबरों को देख रहे हैं कि फलाना फिटमेंट मिलेगा, फलाना फिटमेंट मिलेगा, आपकी जो पेंशन है वो 20,000 से बढ़कर वो 60,000 हो जाएगी, 70,000 हो जाएगी। उसी बीच जब ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें जो पेंशनर हैं उनके लिए साफ शब्दों में नहीं लिखा गया कि जो पेंशन है, जो पेंशनर हैं उनके लिए अच्छी सिफारिश करनी है, उनकी आर्थिक स्थिति को देखना। पर हम वहीं पर देखते हैं तो 7वें वेतन आयोग के TR में बिल्कुल साफ बातें थी कि जो पेंशनर हैं उनके जीवन यापन को भी देखना कि उनका उस पेंशन में जीवन यापन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो किस कष्ट के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर रहे। इन्हीं चीजों को लेके 8वें वेतन आयोग को नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी खामी छोड़ी गई है। और ये खामी कोई क्लरिकली मिस्टेक नहीं है, ये सरकार है, इसके पास में विशेषज्ञ हैं, सारी चीजें हैं, बुद्धिजीवी हैं जो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं कि अगर ये पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकारी खजाने पे इतना वजन पड़ेगा। तो अगर इतना वजन पड़ेगा तो फिर बिजनेसमैन कहां से उठाएंगे पैसा, उनको भी तो देना है ना। अब यही चीजें जो इन्होंने बड़े सोच समझ के TR में लिखी गई हैं और ये चिंता का विषय है 69 लाख पेंशनरों के लिए। जब आप साफ शब्दों में नहीं लिख रहे तो ये कोई भूल चूक नहीं है, ये बहुत सोच समझ के लिखे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले फाइनेंशियल बिल पास हुआ है। आप उसको भी देखो कि पेंशन नियमों में संशोधन किया गया। फिर उसके बाद में आप ये भी देखो कि टैक्स छूट भी मिली है 12 लाख तक। अब 12 लाख तक 8वें वेतन आयोग अभी मिला भी नहीं है, 12 लाख की पहले ही छूट कर दी गई। तो सरकार पहले ही देख लेती है कि हम कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा डाल रहे हैं और किस मन से वो वापिस ले रहे हैं। डालने से पहले ही मतलब इतने सोच लेते हैं कि आगे 20 साल तक की सोच लेते हैं सरकार की, इनकी जेब से फिर वापस कैसे निकालेंगे। ये इसी का नाम तो सरकार है। साथियों, हम कहीं ये जो गोदी मीडिया की खबरें देखते देखते हम असली खबर को ना देख पाए और फिर वो कहते हैं कि सांप निकल गया लाठी पीटते रह गई। ऐसा ही होगा अब की बार, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है उस पर बहुत बारीकी से नजर है सबकी। पर गोदी मीडिया में जिस तरह से तूफान मचा हुआ इन खबरों का, तो असली चीजें दबनी स्वाभाविक है। अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें 2016 की, उस समय हर हाथ में मोबाइल नहीं था, जो नेट की स्पीड भी थी वो 2G थी, 2G से भी नीचे चली जाती थी। हर गांव में मोबाइल नहीं थे, आज हर एक गांव में 6 तो मोबाइल टावर लगे हुए। तो उस समय वो चीजें नहीं पूछ पा रही थी कर्मचारियों तक, पर आज हर गांव में 8 मोबाइल हो गए, हर हाथ में टावर हो गए, हर हाथ में मोबाइल हो गए। तो खबरें तो पूछ रही हैं, पर झूठी खबरें पूछ रही हैं। तो क्योंकि मीडिया भी दो धारी तलवार है, वो क्या दिखाना चाह रही है आपको और किस तरह से ब्रेन वॉश करना चाह रही है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देखना पसंद कर रहे हो। आप सच देखना पसंद कर रहे हो या गोदी मीडिया देखना पसंद कर रहे हो। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग पर अगर आपने आंखें बंद करी तो सरकार भी आंखें बंद कर लेगी, और खासकर 69 लाख पेंशनर, क्योंकि बहुत सारा तूफान उठेगा झूठी खबरों का, और जब रिपोर्ट आएगी तब हाथ मसलते रहना कि क्या हुआ ये। तो वो चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इतने बड़े संघ ने पत्र लिखा है भारत सरकार को, तो ऐसे तो नहीं है कि कोई मजे लेने के लिए लिख दिया या उनके पास में बहुत सारा
कागज पड़ा है, पेन पड़े हैं और ठाली बैठे हैं, फ्री बैठे हैं तो लेटर लिखते रहे, लेटर लिखते रहे। नहीं नहीं नहीं, एक एक शब्द जो मैंने पढ़ के सुनाए ये उस संगठन ने भारत सरकार को लिखा और उसमें चिंता जाहिर की गई है 69 लाख पेंशनरों की, उनके माथों पे आई लकीरों की, उनके जीवन यापन की, कि वो उन्होंने देश के लिए 3 दशक तक इस देश की सेवा करी है, खून पसीना बहाया है। तो अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उस पड़ाव पे हैं वे कि उनको सरकार से हमदर्दी की जरूरत है, उनके सिर पे हम हाथ रखें, उनकी पेंशन को बढ़ाए। और ये कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है पेंशनरों का। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।